हाँ, वो रुहाब से तुम याद करते हो कि वो मेरा पिता भी है, तो वो शिक्षक भी है, तो सद्गुरु भी है कि हमें पावन बनाकर साथ ले जाएगा। तो क्या उतना नशा, उतना रुहाब है? क्वेश्चन मार्क है ना। किसके सदगति नहीं कर सकते, नहीं, कर ही नहीं सकते ना देहदारी, वो तो खुद ही अपनी सदगति के लिए तप करते हैं। शरीर को देखना नहीं, आत्मा को देखना है। आत्मा को देखना, उसको आस्तिक कहेंगे बाबा कहते। दुनिया में कहा जाता है ना आस्तिक और नास्तिक, तो आस्तिक की सही परिभाषा क्या, वो बताई कल बाबा ने। यदि किसी को समझाना है बाबा के 32 गुण वाले चित्रों को चित्रों पर समझाओ। हाँ, बाबा के 32 गुण वाले चित्रों पर समझाओ। देखो, देवताएं क्या होते हैं? 16 कला संपूर्ण होते हैं। और ईश्वर वैसे तो वो गुणों का, शक्तियों का सागर है, पर कम से कम स्पेशल 32 गुण है उनमें, जो 16 देवताओं में भी नहीं है ना। इसलिए कल बाबा ने विशेष कहा कि 32 गुण वाले चित्र पर समझाओ। क्यों कहा? क्योंकि 16 गुण संपूर्ण तो देवी देवताएं होते हैं, लेकिन ईश्वर 32 गुण बताए गए ईश्वर के। और अपने को आत्मा समझो, सबको अपने भाई भाई समझो। आत्मा समझो, भाई भाई समझो। कल बाबा ने एक बात और बताई कि रंक में भी, रंक की परिभाषा बताई बाबा ने कल, कि जैसे कि यहाँ पर आते हैं लेकिन फिर भी मुरली की बातें समझ में नहीं आती है, तो रंक भी नंबरवार होते हैं। सतयुग में जो रंक होंगे, जो गरीब प्रजा में आएंगे, वो भी नंबरवार होंगे। मतलब देखो कितनी सूक्ष्म बात बताई बाबा ने, कि भले आ रहे सतयुग में तो आएंगे, लेकिन रंक में भी नंबरवार पद पाएंगे। यदि कोई बाप के खिलाफ बात करता होगा तो उसको रावण संप्रदाय का समझो। रावण संप्रदाय का समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई, निमित्त मात्र समझ के रहना है। निमित्त मात्र रहना है। हाँ, इस देह में निमित्त मात्र रहो, बाकी परमधाम अपने बाबा की स्मृति में रहो। कल बाबा ने कहा था भूतों का सामना मत करो। किसी में बहुत क्रोध होता है, किसी में काम का भूत होता है, तो क्या करो, ज्यादा उससे ताल्लुक मत रखो, काम पूर्त रखो। हाँ, हमारे इसमें भी ब्राह्मण भी सारे नंबरवार है ना, जब भी तो 33 करोड़ देवी देवता बनेंगे ना, ताकत के अनुसार बनेंगे ना। आत्मा में कितनी ताकत है, उस अनुसार कितना बाप का ज्ञान उठाया। आत्मा समझो, क्योंकि अब क्या है, अब घर जाना है। समझो घर जाने में भी टाइम है, उसके पहले भी अगर शरीर छूटता है तो वो कम से कम हमारा अच्छे घर में हमको जन्म मिले, ये तो सोच सकते ना हम। इसलिए भी क्या करो, अपने आप को आत्मा निश्चय करो। आत्मा निश्चय करेंगे तो मोह निकलेगा ना, नहीं तो मोह कैसे निकलेगा? खुद भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। दूसरों को भी आत्मा समझो, ये है मोह को जीतने की युक्तियां है। इसलिए बाबा कहते चलो, किसने देखा सत्युग आएगा, लेकिन कम से कम अगला जन्म हमारा अच्छा हो, है ना, उसके लिए तो करो। बाबा कहते चलो, नहीं पता हमको सत्युग आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अंतमति हाँ, अंतमति सो गति होगी। और सत्कर्म कैसे होते हैं? जब आत्मिक भान में रहकर हम कर्म करते हैं तो सत्कर्म होते हैं। कई बच्चे तैयार हो रहे हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। हाँ, बाबा कहते बच्चियां, बोला कल बाबा ने वर्ड यूज किया कि कई बच्चियां तो तैयार भी हो गई जो औरों का कल्याण करती है। सभी अपनी अपनी क्या करो, चेकिंग करो, बस सभी को क्या करो, 2 बाप का परिचय दो। कोई कहता है ना हम कैसे ज्ञान सुनाएं, तो सीधा सा बाबा ने बताया कि आप किसको भी बोल सकते हो कि आपको 2 पिता है, एक शरीर के, एक आत्मा के। ऐसे से क्या कर सकते, शुरू हो सकते अपन। भगवान हमारा बाप हो तो कितनी खुशी होना चाहिए, कितनी खुशी होना चाहिए तुमको, लेकिन याद ही नहीं रहता तो खुशी हो कहाँ से? अच्छा, सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है बाबा की 13 तारीख की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं।
यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मा की देखो, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध करते, हाँ, और आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शरीर का पिता होता है वो क्या करेगा, देह और देह की दुनिया की उन्नति का प्रबंध करेगा, है ना। लेकिन आत्मा की उन्नति और चढ़ती कला कौन बतला सकता? जो आत्मा का पिता हो, ये उसकी जिम्मेदारी है। शरीर का पिता आत्मा की उन्नति का साधन नहीं बता सकता, है ना। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? कि सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? कौन कौन सी देते हैं बाबा? श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना है, पर कौन कौन सी देते हैं बाबा? 2-4 श्रीमत कोई सी। पवित्र रहना और योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, मेरी याद में रहो। चलो सुनते हैं, बाबा ने आज 4 पॉइंट बताई है। बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला है सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। आत्मा पर क्या लगी हुई है? जंक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, विकारों की जंक लगी हुई है। 1 सेकंड भी हमने बाबा को याद किया, 1 बूंद भी उसके प्रकाश की पड़ी तो जंक साफ हुई, है ना। दूसरा है, कभी भी बीती को याद नहीं करो। बीती बातों को, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, नहीं, जो होना था हो गया। बीती को चित्त मत, है ना। तो कभी भी बीती को याद नहीं करो। और देखो विशेष बाबा क्या कहते, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश मत रखो। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ड्रामा। विचार रख सकते कि ये होना चाहिए, बाकी बाबा के हाथ में सौंप दो, है ना। तीसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। और चौथा पॉइंट बताया बाबा ने, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। एक बार और पढ़ेंगे चारों पॉइंट, है ना। उत्तर है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला सदा याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, कभी बीती बातों को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई भी आश न रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो।
और चौथा है कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। सतयुग आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले ये क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है ना। तो इस संगम युग में हमारा जीवन कितना है ये तो हमको पता नहीं है ना। तो उसमें क्या कर लेना है? खुद की सद्गति कर लेना है। उसके लिए बाबा ने आज श्रीमत बताई। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बेटे रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। किसको समझाते? आत्मा को, है ना। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी, यहाँ बैठे रहती है वो। अक्सर करके रोग होते हैं। रोग कहाँ होते? शरीर में। रोग होते हैं शरीर में। यहाँ भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी में कोई रोग होता है क्या किसी को? नहीं, भ्रुकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है ना, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। कितनी सूक्ष्म बात बताई बाबा ने। भले सिर में दर्द होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आत्मा तख्त पर विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। कोई देवधारी गुरु आत्मा की उन्नति नहीं सिखा सकता, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। तो सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है और फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण, फिर जन्म बाय जन्म आत्मा की कला कम होते जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है यह भी बाप समझाते हैं, है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो क्या होती है? उसकी एनर्जी कम होती है, और जब वो शरीर का उपयोग करती है तो उसकी एनर्जी कम होती है। इस तरीके से आत्मा 16 कला से 14 कला, 14 से 12, 12 से 10, और अब तो कोई कला ही नहीं बची है ना, कलाहीन। तो 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। दूसरे जितने भी सत्संग होंगे आत्मा की उन्नति कैसे हो यह नहीं समझाया जाता है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, और बाप तुमको क्या बनाते? देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है ना, उसको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ पे क्या करना है? आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, आत्मा से शुरू होके आत्मा पर खत्म। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है ना, उसका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं हो सकता। आत्मा का होता है क्या ऑपरेशन?
क्रोध बहुत बढ़ गया, चलो निकाल दो ऑपरेशन करके। लोभ, बहुत लोभ बढ़ गया, निकाल दो, हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, बाप समझाते हैं आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। कब? संगम। सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर, है ना। अच्छा, बाप समझाते हैं आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है ना, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। बाकी पूरा कल्प में आत्मा की क्या होती? गिरती कला। और आत्मा की चढ़ती कला सिर्फ एक इस संगम युग में। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है ना, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं यह छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। कोई बाबा के पास जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, जब तक बाबा आकर खुद आत्मा को पावन न बनाए। कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, बाबा कहते ये तो पॉसिबल नहीं है। यह छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। दुनिया में भी खटपट बहुत करते हैं आत्मा की उन्नति हो, लेकिन बाद में कहाँ जाएंगे ये किसको पता है क्या? किसको भी पता नहीं। परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ, लेकिन पावन बनने के बाद जाना कहाँ है ये तो कुछ भी पता नहीं। तो पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ। तो आत्मा को ही ले जाएंगे ना जीवन मुक्ति धाम में। आत्मा जाएगी, पूरा शरीर जाएगा क्या? लेकिन शरीर छोड़ने का बोला तो डर लगता। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत, और बाकी सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान पर चढ़ जाते हो, शांतिधाम सुखधाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है ना। सतयुग में आ गए तो वहां की वहां तो बैठे नहीं रहेंगे ना। मीठा मीठा खा खा कर बोर हो जाते, तीखा भी होना है जीवन में। तो बाबा कहते हैं फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। खुद की भी करते हैं तो दूसरों की भी करते हैं, लेकिन उसमें भी कैसे हैं? कोई अच्छी करते, कोई मीडियम करते, कोई थर्ड करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है ना तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। किसी की नाक, आंख, कान ऐसे टेढ़े बाके नहीं होते, किसके दांत गिर गए ऐसा वहां पे नहीं होता। बाबा ने बताया था ना एक मुरली में, सभी के शरीर कैसे होंगे? फर्स्ट क्लास। यहाँ तो नहाओ तो थोड़ी देर बाद में बदबू आने लग जाती, ब्रश करो तो कीटाणु पैदा हो जाते वापस, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा।
हमारे खुद के कपड़े भी हम नहीं सूंघ सकते, है ना। ऐसा तो शरीर हो गया, लेकिन देह का अहंकार, इस पर से समझ में आता ना कितने हम देह अभिमानी हो चुके हैं। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग तो मून पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते, और हम कहाँ जाएंगे? अपने स्वीट होम में जाएंगे, और वो भी सच में जाएंगे। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। क्या? अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। क्या? रोज ही कहते क्या? मामेकम याद करो, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। आत्मा पे जंक लगी हुई है, विकर्मों का बोझा है। ये जो हमारे जीवन में दुख और तकलीफें है, क्या है? ये विकर्मों का बोझा ही है ना। तुम मुझे याद करो तो कट निकलेगी, नहीं तो कैसे निकलेगी? अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे ना, तब और सब कहाँ जाएंगे? जब हम बच्चे स्वर्ग में जाएंगे, तब बाकी के सब कहाँ रहेगी आत्माएं? परम धाम में। परम धाम में, शांति धाम में। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे ना, तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। भगवान की गतमत भगवान ही जाने क्या करता है। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है या स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना, स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चले गई। ऐसे कैसे चले गई? सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएगी ना। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, समुद्र में कैसे जाएगी? धरती में जरूर समा सकती है, अर्थक्वेक आएगा तो, है ना। धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। सोने की भी क्या होती है? खानियां होती है ना, वहीं से निकलता है ना सोना। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूं, मेरा फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं। देते क्या हम सच में गाली? हमको पता नहीं होता है ना बाबा, इसलिए हम कह देते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो काय को करेगा। और दूसरा उसको कण में ठोक दिया, जहां देखे वहां तू ही तू है। अज्ञान अपना बाप पर बदला। बताओ, अगर हमारे पिता के घर में मृत्यु होती है या किसी की होती है, तो हम सोचेंगे क्या कि वो जानवर योनि में जाए? सोचेंगे क्या? फिर तो हम उनकी मुक्ति के लिए कितने उपाय रचते हैं, और ईश्वर के लिए कह देते कुकर में भी तू, शुकर में भी तू, सब में तू ही तू। तो कितनी गाली दे दी ना हमने ईश्वर को। बाप कहते मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा सब फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी तो जरूर महिमा होना चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। कल से बाबा 32 गुण के पीछे लगे हैं उनके, इसलिए क्या करो, चित्र निकाल के बाबा के 32 गुणों को पढ़ो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसा गुणवान बन रहे हो। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए।
करना चाहिए ना। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप के द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है। बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है। क्या बन रहा है? ये घराना बन रहा। हमारा कौन सा कुल है? ये अभी ईश्वरीय कुल है। फिर हम ही सब कहाँ आएंगे? देवी देवता कुल में आएंगे। तो बाबा कहते हैं घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरना ही है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ क्या करो? मामे कम याद करो, बाबा के गुण गाओ। 32 गुण बाबा ने कल भी याद किए थे, आज भी याद किए। तो भले खाओ पियो लेकिन बाबा के गुण गाओ। बाबा कहते लेकिन गुण गाने के लिए गुण पता भी तो होना चाहिए। बाबा ने बोला, हमने सुन लिया, अभी पूछेंगे ला चलो बाबा के गुण बताओ, तो फिर विचार में पड़ जाएंगे बाबा के गुण कौन कौन से हैं। या फिर 2-4 बता देंगे और बाकी का पता नहीं। तो गुण तो पता होना चाहिए ना। तो रोज की मुरली से एक होमवर्क मिलता है, तो घर जाके वो होमवर्क करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे सुना, घर जाके भूल गए। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। ऐसे नहीं मुंह का नाक में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। खाना खाते समय भी क्या करो? बाबा को याद करो। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को बहुत फुर्सत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है ना। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए ना उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, शांति धाम का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? बाबा तो उन्नति का रास्ता बताते हैं लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बाप समझाते हैं बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। या तो फिर क्या होगा? सजाओं के बल से निकलेगा। देखो हमारे जीवन में भी जो दुख हमको होता है वो क्या है? सजा है ना। इतना सब कुछ हम करते हैं फैमिली के लिए, सबके लिए, फिर भी क्या होता? कहीं ना कहीं से दुख मिलते रहता। क्यों? क्योंकि आत्मा पर विकर्म का बोझा चढ़ा हुआ है। तो या तो याद में रहो तो दुख भासेगा नहीं, आत्मा की जंक निकल जाएगी। या तो फिर आखिरी में जो भी होता है, या आखिरी में क्या, अभी रेगुलर जीवन में भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सजाओं के बल से चुक्त हो रहा है ना। ऐसा है। बाप समझाते हैं बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। आप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद अपना समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। पहले उस समय की मुरली है ना ये, तो उस समय टेप रखी होगी वहां पर, इसलिए बाबा कहते
यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। दीदिया दादिया जो मुरली सुनाती है वो इनडायरेक्ट हो जाता, फिर हम मधुबन क्यों जा रहे हैं अभी? डायरेक्ट सुनने के लिए, है ना। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। यह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात, है ना। उस पानी से तो शरीर पावन बनेगा, लेकिन आत्मा ज्ञान से पावन बनेगी। देखो भक्ति मार्ग बहुत इजी है, सारी सामग्री जमा करो, जाओ पूजा करो, गुणगान करो, घर पर आ जाओ। लेकिन ज्ञान में क्या होता? ज्ञान में धारणा की बातें है, भक्ति में धारणा होती है क्या? नहीं। यह धारणाएं भक्ति में भी होती है, लेकिन वो शरीर की हद तक सीमित है। और यहाँ पर आत्मा के संस्कार परिवर्तन की बात होती है, तब जाकर आत्मा पावन बनती। आत्मा का पावन बनना आसान है क्या? हल्दी कुमकुम दही दूध चढ़ा देने से आत्मा पावन हो जाती तो दुनिया की इतनी अधोगति नहीं होती। सूक्ष्म बातें समझने की। तो बाबा कहते हैं उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, आत्मा सोई पड़ी है। कहते ना कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो ये कुंभकर्ण की बात नहीं है। आत्मा आधा कल्प आत्माभिमान में थे हम, और आधा कल्प क्या थी? आत्मा देह अभिमान में, यानी कि आत्मा सो चुकी थी। इसलिए बाबा कहते अब बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। यहाँ तुम्हारा अब गुजारा नहीं होने वाला, तुमको कहाँ ले जाता हूँ? शांति धाम। वहां चलने की तैयारी करो, जागो। मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। इतनी तमो प्रधान दुनिया बन गई है, इससे जास्ती तो कोई मार्जिन ही नहीं है तमो प्रधान बनने की। बाबा कहते इतनी तमो प्रधान बन चुकी। आप लोग भी सारे समाचार तो सुनते ही होंगे इस कलयुग के, है ना। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य दोनों होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं ना, तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कहीं लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो कर कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके। यह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, अचानक से तो, क्योंकि अभी तुम बच्चे भी तो बनने के हो ना, हम कहाँ बने हैं, अभी तो हम खाली सुन रहे हैं। और सुनते सुनते भी कभी कभी क्या होता, संशय आता, कभी कभी निश्चय होता। अभी तो पूरा निश्चय नहीं बैठा है बहुत सारे लोगों का, तो बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो ईश्वर पर निश्चय होना ना पूरा, और निश्चय होगा, वो दिखाई देता है किसका कितना निश्चय है, ये दिखाई देता है उसके कर्मों से, कितना वो तन मन धन ईश्वर को समर्पण करता है, कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना उठकर बाबा को याद कर रहा है, उस पर से निश्चय समझ में आता है। तो अभी तो क्या कहेंगे, पूरा निश्चय नहीं होगा। मैं तो यही बोलूंगी खुद पर से।
बाबा कहते हैं अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो रही है। कर्मातीत अवस्था भी हो, अभी तो कोई कह न सके। वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। कर्मातीत बन गए कि ट्रांसफर हो जाएंगे अपन यहाँ से। आए भी थे तो हमको याद था कि हम आत्मा है, और जाएंगे तो भी इतना ही याद रहेगा कि आत्मा है। ये मोह पूरा नष्ट हो चुका होगा। कितनी अच्छी बात है ना। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उसको खूने नाहेक खेल कहा जाता है। नाहेक सब मर जाएंगे। क्या कहते बाबा? नाहेक सारे मर जाएंगे। ईश्वर कह सकता है ऐसा, बाकी कोई कह सकता है क्या? रक्त की नदियां बहेगी, फिर घी दूध की नदियां बहेगी, हाहाकार से फिर जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ते हैं, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से ज्यादा इजाफा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे। कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है ना, वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं और कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा में, कहाँ प्रजा में। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो। योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है ना। अब मुझे याद करो, योग से आत्मा को पवित्र बनाओ तो ही क्या होगी? धारणा होगी। होता है ना, कोई कोई बात हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे से वो हो जाती है, जो बाबा को पसंद नहीं है। क्यों होती? योग कम है ना। योग से आत्मा पावन नहीं बनी है तो धारणा हो नहीं सकेगी। योग से पवित्र बनो तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं। जिस्म का जिस्म से लगा हुआ तो गिर जाएंगे ना, क्योंकि काम विकार उत्पन्न होगा। अच्छा, तकदीर में नहीं है ना तो भागंती हो जाते हैं। मुरली समझ में आती नहीं, फिर भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। ऊपर बैठे बाबा को सारा पता है। इतना सा भी मुट्ठी चावल भी अगर माता लाती है ना तो उसका बाबा के पास में हिसाब है। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है? तुम क्या बन रहे? सदा सुहागिन बन रहे। वहां पर कोई हमारा पति पहले नहीं जाएगा ना हम जाएंगे। ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए ना। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा के सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए ना। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। घर पे जाते हैं तो तेरा तो सब सही है बाबा, पर हमको तो हमारा देखना है ना। घर जाने के बाद में आत्मा पूरी चेंज हो जाती। इसलिए क्या कहा जाता है? आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। तो अपने ही विचार, आत्मा के ही विचार आत्मा के शत्रु बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं
सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है कि हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद मत करो और आगे की कोई आशा मत रखो। आज तक का अपना अगर आप जीवन देखोगे ना, तो हमने बहुत सारी बातें सोच कर रखी थी, वैसी होती क्या? नहीं होती। और अचानक से जो होता वो हमने कभी सोचा होता है क्या? इसलिए क्या करो, न बीती को याद करो, न आगे की ज्यादा आश करो। सारी बातें उस परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो कर नहीं है। जो टाइम मिले ना उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता और प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। करेंगे क्या सच्ची में? उसको और भी गुस्सा आएगा। फूलों की वर्षा का मतलब है कोई क्रोध भी करे तो उस समय शांत रहो, लेकिन बाद में उससे क्या करो, प्यार से बात करो। उसको बोलते हैं फूलों की वर्षा। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ज्ञानी को क्या होना चाहिए? हर बात की युक्ति होना चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना है। कितनी बार कही बाबा ने आज ये बात? 4 से 5 बार कही ना, कि जो कुछ पास्ट हुआ है उसको याद नहीं करना है। सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। जो कुछ हुआ ड्रामा। अब बाप खुद कहते हैं मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। जब मैं खुद भगवान होकर इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं तो फिर तुम्हारी क्या बिसात है? तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो उसको क्या समझेंगे? ड्रामा। बीती सो बीती और आगे की कोई आश न मत रखो, बाबा कहते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। यह सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर न सके, देवी देवता हिंसा करेंगे क्या? नहीं। यह बाप तो टीचर है, मारने की बात नहीं। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरी तरफ तुम हो। जिसको आना होगा आते रहेंगे। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की तो कोई बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे? बाप कैसा है? रहम दिल है, सुख करता है, तो फिर दुख कैसे देंगे? दुख कैसे मिलता? फिर अपने ही कर्मों से मिलता है ना। हाँ, भगवान क्या दे सकते? उस दुख को सहन करने की ताकत दे सकते है ना, लेकिन हाँ शक्ति देते, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते। सुख तो देते हैं दादा, सुख तो देते हैं भगवान, क्योंकि देखो अभी जब हम उसको याद करते हैं तो याद में भी सुख मिलता है ना हमको, और याद से हमारे विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती है। तो ईश्वर हमको सुख तो देता है लेकिन दुख नहीं देता, ऐसा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा।
योगी बनो, पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है। हमें शाम को 6:30 से 7:30 का योग करना है, रात्रि बाबा को चाट देकर गुड नाइट कहकर सोना है, सोना है, किसी को दुख नहीं देना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम धूमधाम से मनाना है। अच्छा, फिर बाबा ने आज क्या शिक्षाएं दी? बाप कहते अपनी उन्नति के लिए याद में रहो, ये रास्ते जंग निकलेगी। अपनी उन्नति करना है तो याद में रहो, याद में रहेंगे तो आत्मा की जंग निकलेगी, और कोई तरीका नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, है ना। ज्ञान ही नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, सारी आदि मध्य अंत का राज पता नहीं है, तो हम योगी भी नहीं बन सकते। इसलिए सारा मदार कहते बाबा पढ़ाई पर है, पढ़ाई से ही हम योगी भी बनेंगे और आत्मा की उन्नति, सदगति भी होगी। आत्मा की उन्नति कैसी होती है ये बाप ही समझा सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि आत्मा की उन्नति कैसे होगी, ये सिर्फ एक बाप बता सकता है। नहीं, अब और किसी को याद मत करो, क्योंकि याद करने से मिलता कुछ नहीं है ना। और एक तो बाबा ने आज विशेष पॉइंट कौन सी बताई? बाबा को पता है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए इनको कितना टाइम होना, और बाकी समय ये क्या क्या कर रहे, ऊपर बैठे बैठे बराबर उसका हिसाब। 8 घंटा करो, इस शरीर को भी क्या करो, यज्ञ सेवा में लगाओ। बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार तो माताएं खुलती, माताओं की पाई पाई से बनता है। वैसे भी मतलब यज्ञ में माताएं छुपा छुपा कर बाबा को देती है, ऐसे होता है। इसलिए आत्मा भ्रुकुटी के मध्य रहती। देखो यहाँ पर कोई बीमारी होती क्या, माथा दुखेगा बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और सदा रूहानी यात्रा पर चलो, रूहानी यात्रा पर। और विशेष पॉइंट आज की, जिसको कि धारण भी करना है हमको, जो कि बाबा ने धारणा में भी बताई होगी। हम स्वीट होम में जाने में, वो लोग तो चांद पे जाते हैं, तुम कहाँ जाएंगे? स्वीट होम में जाएंगे। आत्मा को बनाओ। और आज धारणा के लिए विशेष पॉइंट बताइए बाबा ने कि कभी भी बीती बातों को याद मत करो और आगे के लिए ज्यादा आश मत रखो। ड्रामा के पट्टे पर चलते रहो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, उसका जो भी फल होने वाला होगा मिल ही जाएगा। तो ज्यादा बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं आज विशेष बाबा ने 4 से 5 बार इसी पर अटेंशन खिंचवाया है। दूसरी बात है, बाबा बोलते हैं सर्जन हट के करते हैं, हाँ सर्जन बनती है। हाँ 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 हाथ निकाल कर डालते हैं। हाँ, तो वो सब आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब ऐसा करते करते जो निकल जाता वो कैसा, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता। और क्या, मतलब बाबा ने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि देखो शरीर के साथ में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो कोई नहीं कर सकता। शरीर का हार्ट खराब हो गया, सर्जन हार्ट बदल देगा, और हार्ट बदलते बदलते आत्मा निकल गई, दूसरा जन्म हो जाएगा उसका। और क्या, आत्मा की उन्नति सिर्फ एक संगम पर ही होती है और बाप ही कर सकते हैं। पूरा कल्प आत्मा की ये उन्नति होती नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग पर करती है। वो भी कब, जब भगवान नीचे धरती पर आते हैं। आगे की आत्मा को बोलते नहीं, आज तक का मैं खुद भी, अगर जैसे पढ़ते पढ़ते मैं खुद भी सोच रही थी कि आज तक वो कुछ नहीं हुआ ना वैसा जो हमने सोचा, है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहावत है ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। अब वो उन्होंने भगवान का समझ लिया। एक्चुअल में वो है कि हमको पता नहीं कि कर्मों के कौन कौन से बीज हमने बो के रखे हैं और कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं। हम सोचते कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, होता कुछ दूसरा ही होता है। हमारे से कोई भी क्रोध करे उस पर फूल बरसा। सुलभा दीदी इतने हंसते थे, बोले ऐसे प्लेट में ले जाके फूल डाले ना तो पहले तो उसने क्रोध ही किया था, फिर 2 थप्पड़ भी देगा। अब जागो, आत्मा सोई पड़ी थी, है ना, आधा कल्प से। आत्मा को जगा रहे, जैसे जैसे रोज मुरली का एक एक
बूंद जाती है आत्मा में, तो आत्मा क्या होती है? जागृत होती है। बाप अविनाशी सर्जन है, हम्म? वही आप बाप अविनाशी सर्जन है, वही आपकी उन्नति करते हैं। वही उन्नति कर सकते हैं। सारा मदार ही है आत्मा का। और विनाश के बारे में भी बताया बाबा ने आज ना। अच्छा, सुनते हैं। बाबा को जो तकदीर में नहीं है, तो तदबीर क्या करे? तकदीर में तदबीर क्या करे ना, बाबा तो बतलाते हैं कि, और सबको अपना अपना पता भी चलता है कैसे उन्नति हो रही है हमारी, पर तदबीर में नहीं है तो बाबा क्या करे? हम भी हमारे बच्चों को खाली कह सकते हैं, जबरदस्ती करवा सकते हैं क्या? नहीं। इसे बाबा भी हमको उन्नति का साधन बताते हैं। माता जन्म देती है, लेकिन उनको पुरुषों की ज्यादा ही इजाफा मिलता है। हाँ, मतलब माताओं को ज्यादा इजाफा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों को भी जन्म माता देती है ना। योग से आत्मा को पावन बनो तो ही तुम उन्नति कर सकते हो। तो वही उन्नति होगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। आज भी बाबा ने कौन से चित्र को याद किया? 32 गुणों के चित्र को कल भी याद किया था। अब सभी देखना 32 गुण बाबा के उसमें लिखे हुए हैं, वो दिया था ना आप लोगों को, पॉकेट प्रदर्शनी, उस पे लिखे हुए। पढ़ेंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। चलो, तो अपना टाइम सफल करना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है और ड्रामा पर अडोल रहना है। भक्ति मार्ग में भी लोगों के घर पर वो गीता का ज्ञान का जो चित्र लगा रहता है ना, उसमें क्या कहा जाता है? हुआ वो अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा वो अच्छे से अच्छा। लेकिन आत्मा प्रश्न पूछती क्यों पूछती ना? उस क्यों का उत्तर हमको कहाँ मिलता? इस ज्ञान मार्ग में मिलता। मिला है ना सबको? मिला है। इसलिए क्या करो, जो बीता उसको याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदा हर्षित रहना, ड्रामा पर अडोल रहना। वरदान है, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। विश्लेषण है, होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है, ये काम की चीज है और ये काम की नहीं। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। कर्म करते करते क्या करो, थोड़ी देर साक्षी भाव में आ जाओ, अपने आप को चेक करो, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि कहाँ हमारा व्यर्थ चल रहा है, कहाँ हमारा समर्थ चल रहा है। ये जो परख शक्ति है वो हमको मिली है। दुनिया वाले कर सकते क्या? नहीं कर सकते, है ना? तो यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में, क्या है ये देह? मकान, मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। क्या समझो आज दिन भर? चलो सारी बातें याद नहीं रहे। क्या है ये? मकान है ना। इस मकान को 2 खिड़कियां है, ये आंखें, आत्मा इसमें से देख रही है। अगर ऐसे भी याद करेंगे ना तो निर्मोही होते जाएंगे, है ना।
जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। नहीं तो देह के संबंधी इन आंखों से देखे मोह उत्पन्न हुआ, वही अगर देह को मकान समझा, आत्मा है खिड़की मकान की, है ना, देह के मकान की खिड़की ये आंखें, इसमें से आत्मा देख रही है। ऐसे ऐसे देखेंगे ना तो फिर क्या होगा, निर्मोही होंगे कि इस जन्म में हमारे ये संबंधी है, पिछले जन्म में कोई और थे, उसके पिछले जन्म में कोई और थे, मुझे तो अब क्या करना है, यहाँ से जाना है। तो आत्मा की उन्नति मेहमान नहीं रुकता। अब तो क्या हमको ज्ञान मिला है तो सवाल ही नहीं उठता, मोह नहीं अटकाना है, कर्तव्य तो हमको करना है क्योंकि हमने ये जाल बुना है ना। ये अव्यक्त महीना चल रहा है ना, तो रोज का होमवर्क आता है, तो आज का होमवर्क सुनेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विश्लेषण है, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप करते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो ना, तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। समझ में आया क्या करना है? नहीं आया? किसको आया? क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आएगा तो करेंगे कैसे? और थेंबे थेंबे तड़े साचे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आत्मा की जंग उतरती जाएगी ना, इसलिए समझना जरूरी है। चलो, जैसे जब कोई ऐसा दिन आता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। ये प्रैक्टिस कहाँ? मधुबन में सेंटरों पर कराते हैं। जैसे कि किसी का कुछ हो जाता है या विशेष दिन रहता है ना, तो 3 मतलब सब काम छोड़कर 3 मिनट आप रुक जाओ और क्या करो, बाबा को याद करो। इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए, या पता है या नहीं मुझे पता नहीं, कि पूरे दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है अपने यहाँ पे। जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करते हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं। और कौन कौन से टाइम होते वो भी शायद पता नहीं है, ये बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो चलते फिरते ट्रैफिक को रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे ही आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। मन में क्या चलता? संकल्पों का ट्रैफिक, विचारों का ट्रैफिक चलता है ना मन में, इसको क्या करो? स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब इसको सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कितनी भी बार पढ़ेंगे ना तो अभ्यास अभी तक किया नहीं है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब अपने को क्या करना है, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, जिसको अपना जैसा भी करना हो, जो भी हम शरीर से काम कर रहे हैं रुक जाओ, वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और 1 मिनट के लिए क्या समझो, ये पूरी काया कैसी है? प्रकाश की बनी हुई है और उस प्रकाश की काया में मैं आत्मा यहाँ चमक रही हूँ। ऐसी प्रैक्टिस सिर्फ 1 मिनट कर सकते तो करना है 1 मिनट। और कितनी बार करना है ये हर एक का अपना अपना है, कि जैसे अपन अपना टाइम टेबल बनाओ कि 1 घंटा हो गया, 12 से 1 बजी ना, अब 1 बजे मैं प्रैक्टिस करूँगा, फिर 1 से 2 बजे मैं 2 बजे करूँगा। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे अपना आदत पड़ जाएगी, जमा होता जाएगा। ऐसा जब हम सोचते हैं या करते हैं तो क्या होती है, आत्मा पतित से पावन बनती है, आत्मा के ऊपर की जंग निकलती है। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को याद करो। कोई भी काम अगर कर रहे हैं, या समझो कोई काम हम शरीर से नहीं कर रहे, बैठे बैठे हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बैठे बैठे ही है दुकान में, तो क्या करो, फट से 1 मिनट ऐसे अभ्यास करना है हमको बार बार। समझ में आया? समझेंगे तो करेंगे।
हाँ, देखो सुबह है ना 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल का एक गीत बजता है हमारे यहाँ 3 मिनट का। उसके बाद में 7 बजे का समय है, उसके बाद में 10:30 बजे का समय है, 10:30 के बाद में सीधा 5:30 बजे का समय है, 5:30 के बाद में 7:30 का समय है, 7:30 के बाद में 9:30 का समय है। तो ऐसे 3 मिनट हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपने सारे काम धंधों को छोड़कर बाबा को याद करना होता है। इसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल करना। ट्रैफिक क्यों कहा? मन में विचारों का ये चल रहा है, भाग रहा है मन इधर उधर, उसको क्या करो? कंट्रोल करके अपने सत्य स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। तो ये है हमारे ब्राह्मण जीवन के कुछ नियम मर्यादाएं। तो ये जो हमारा होता है ट्रैफिक कंट्रोल, ये तो करना ही है, पर साथ में और करो, उसका ये होमवर्क दिया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शिव की याद बिना चलते रहना किस काम है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम है। सांसों शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात